हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हो सब लोग? पढ़ाई वढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है? मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। यही समय है आपका पढ़ने का। जून में आपके पेपर होंगे बेटा। इतनी मेहनत की जा रही है आप लोग के लिए। आप लोग भी घर में बैठे रहें। कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कोशिश करें अपने अपने घरों में रहें, लोगों से मिलना जुलना थोड़ा कम रखें। ठीक बेटा। चलो, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी काकादेव कानपुर में। जैसा कि हमने पढ़ा रहे थे हम IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर काफ़ी कुछ कंपाउंड्स का बता दिया था। एल्केन का बता दिया था, एल्कीन का बता दिया था, एल्काइन का बता दिया था। इस तरह बेटा आज हम पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ कीटोन। कीटोन का IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। जैसे हमेशा की तरह हम लोग पहले क्या लिखते थे, कीटोन। कीटोन का जनरल फार्मूला क्या होता है, सामान्य सूत्र। कीटोन का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र जो एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र होता है वही कीटोन का भी सामान्य सूत्र होता है। तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2nO। इसी तरह इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, इसका RCO। ठीक। इसी तरह इसका प्रीफिक्स का यूज किया जाता है, सफिक्स का यूज किया जाता है। इसका प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्व लग्न। इसका प्रीफिक्स होता है कीटो या फिर ऑक्सो। कीटो या फिर इसका ऑक्सो। इसी तरह इसका सफिक्स क्या होगा बेटा, सफिक्स होता है ओन। कीटोन का सफिक्स क्या होता है, सफिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुलग्न। हिंदी में बोलते हैं अनुलग्न। ये क्या होता है इसका ओन, ONE ओन। ये वन नहीं पढ़ा जाता, इसको ओन पढ़ते हैं। तो कीटोन का सफिक्स क्या होता है ओन। अब इसका IUPAC कैसे लिखेंगे बेटा, IUPAC। IUPAC जैसे वहां हम लोग क्या लिखते थे, एल्क प्लस एन। एल्डिहाइड में क्या लिखते थे अल, एल्कोहल में क्या लिखते थे आल, OL। इसी तरह से यहाँ पे क्या लगा देंगे, एल्क प्लस एन और इसमें क्या जोड़ना ONE। यहाँ से ई क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये पूरा मिला करके क्या हो जाएगा, एल्केनोन। एल्केनोन। इस तरह से इसका IUPAC नाम लिखा जाता है, एल्केनोन। तो ये ओन है, ये ओन पोजीशन के साथ लिखते हैं। किस पोजीशन पर ये पाया जाता है, किस पोजीशन पर पाया जाता है, पोजीशन के साथ लिखते हैं। तो ये था इसका जनरल। सामान्य सूत्र क्या होता है कीटोन का, CnH2nO होता है। क्रियात्मक समूह क्या होता है, RRCO। ये R क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है। R क्या होता है, एल्किल ग्रुप। यहाँ CH3 भी लगा हो सकता है, CH5 भी लगा हो सकता है, मेथिल एथिल प्रोपिल कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है। इसका प्रीफिक्स क्या होता है कीटो या फिर अब जो सफिक्स क्या होता है ओन, ONE ओन। IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, पहले रूट वर्ड लिखते हैं। एल्क का मतलब क्या होता है, रूट वर्ड। ये एल्क का मतलब क्या है, एल्क क्या है, ये रूट वर्ड है। कितने कार्बन का रूट वर्ड होगा। एल्क में क्या लगा देंगे एन, इसमें से ई हटाएंगे, ई को हटा करके क्या जोड़ देंगे ओन, बन जाएगा क्या एल्केनोन। एल्केनोन जो ये ओन लिखा हुआ है, जो इसका सफिक्स है, इसको हम कैसे लिखते हैं, पोजीशन के साथ। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। CH3 C CH2 CH डबल वन CH2। यहाँ पे हमने लगा दिया कीटोन ग्रुप, यहाँ पे कीटोन। अब देखो बेटा यहाँ पे डबल वन, ये पूरा RC, ये एक R हो गया, एक R हो गया, ये CO हो गया, RRCO। ये कीटोन है। जैसा कि हमने एक फंक्शनल ग्रुप में उसका प्रियोरिटी आर्डर बताया था। प्रियोरिटी आर्डर के लिए किधर से हम गिनती करते हैं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले मिलता है। इधर से फंक्शनल ग्रुप हमने क्या बताया था, सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं, दूसरे नंबर हम लोग क्या करते हैं उसकी नंबरिंग करते हैं, तीसरे नंबर क्या करते हैं उसका नाम लिखते हैं। तो पहले हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से कि इधर से। देखो बेटा कीटोन ऊपर होता है, एल्कीन का डबल वन ई नीचे होता है। तो प्रियोरिटी यहाँ पे देंगे किसको, 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया। अब देखो ये जो हमने लिखा यहाँ पे, ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ किसका, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसकी पहचान क्या होगी, ऐसे ऐसे बना होगा। चलो, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है। ठीक।
अब यहाँ पे हम पोजीशन देखेंगे किसका, इसका और इसका। ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप है, डबल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन का है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही रूल हर जगह पर रहेगा, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर रूट वर्ड लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। तो जब कहीं पे हमको प्रीफिक्स जो मिलता है वो साइड चेन होता है। साइड चेन में अगर कोई लगा, यहाँ पे ये साइड चेन ओ नहीं है, ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक बेटा, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इसका टू पर क्या लगा हुआ है, टू पर इसका क्या यूज किया जाएगा, ओन, सफिक्स क्या लगाया जाएगा, ओन। तो रूट वर्ड कितने कार्बन का है, रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 कार्बन का। तो रूट वर्ड पहले लिखते हैं, अगर कोई प्रीफिक्स नहीं मिलता पेंट लिखा। अब 2 पर क्या लगा हुआ, 4 पर क्या लगा हुआ है। अब इसको लिखते समय हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल देखेंगे। यहाँ ई है, यहाँ ओ है, इस पोजीशन पे ओ है, इस पोजीशन पे ई है। ई और ओ दोनों में कौन पहले आएगा, ई पहले आता है। इसलिए हम पहले क्या लिखते हैं, पेंट फोर इन, पेंट फोर इन। किस नंबर पर कीटोन लगा हुआ, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ बेटा, 2 नंबर पे। ये हमने लिख दिया रूट वर्ड, फिर ये हम लिख रहे हैं सफिक्स। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, टू ओन, पेंट फोर इन टू ओन। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा CH3, कीटोन बनाना है बेटा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2, फिर यहाँ हमने लिख दिया C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ लिख दिया CH3। इस बार देखो बेटा दो बार हमने कार्बन को जोड़ा है, दो बार कार्बन को जोड़ा। चलो एक CH2 और बढ़ा देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, CH2 CH3। ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब देखो बेटा इसमें गिनती किधर से करेंगे, सबसे लॉन्ग स्ट्रेंथ हमको दिख रही कार्बन की, गिनती किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा। फंक्शनल ग्रुप किधर से पहले मिलेगा, इधर से कि इधर से, इधर से देखो बेटा 1 2 3 तीसरे पोजीशन पर पहले आएगा। इधर से देखो 1 2 दूसरे नंबर पर ही पहले मिल जा रहा था। हम गिनती किधर से करेंगे, इधर से गिनती करेंगे। तो गिनती करते समय ध्यान रखना जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले मिल जाए, 4 5 6 कार्बन का रूट वर्ड हो गया। सबसे पहले यहाँ पे क्या देखते हैं, प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूएंट। तो कोई प्रीफिक्स नहीं है, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे, रूट वर्ड। नाम लिखने का वही तरीका हमेशा जो हम लोग पहले लिखते आए हैं, वही रूल रहेगा। पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर रूट वर्ड लिखते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, रूट वर्ड। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, हेक्स। ये सारे के सारे क्या हैं, एल्केन, हेक्स। अब 2 पर और 4 पर क्या लगा हुआ है, 2 पर और 4 पर क्या लगा हुआ है। इसका यहाँ पे देखो नाम लिखते समय क्या करते हैं, एल्क में क्या लगाते हैं बेटा, एन लगाते हैं, फिर उसमें ओन लगाते हैं, क्या बन जाता है, एल्केनोन। अगर कोई सेम पोजीशन, मतलब अगर ये पहले पोजीशन पे, अगर कीटोन पहले ही पोजीशन पे मिल जाए तो उसको क्या करेंगे, हेक्सेनोन, एल्केनोन, जैसे ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे कितने कार्बन का चेन, इसका एल्केन क्या हो जाएगा, हेक्सेन। 6 कार्बन है, इसका हो गया हेक्सेन। अब किस पोजीशन पर ये ओन लगा हुआ, 2 पर भी लगा हुआ है और 4 पर। 2, 4 कितने हैं, 2 हैं। हमने क्या बोला था, जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं तो उसको क्या लगाते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह से। तो अभी यहाँ पे 2 हैं तो क्या लगाएंगे, 2 4 डाई, क्या है ये दोनों, ओन, 2 4 डाई ओन। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप भी लगा देते हैं। तो अगला एग्जाम्पल यहाँ देख लो बेटा, अगला एग्जाम्पल यहाँ हमने लिख दिया CH3, यहाँ लगा C, फिर यहाँ एक कार्बन, फिर यहाँ हमने लगा दिया CHO, यहाँ हमने कर दिया कीटोनिक ग्रुप। ये इसका वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। तो ये हमने लिखा फंक्शनल ग्रुप। देखो यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप हमने लगा रखे हैं, एल्डिहाइडिक भी है और कीटोनिक भी है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में जो प्रियोरिटी ऑर्डर हमने लिखवाया था, वहां पे प्रियोरिटी ऑर्डर में एल्डिहाइड पहले आता है। तो वैसे भी हमने बोला था जब ये CHO हो, COOR हो, COOH हो, CONH2 हो, साइनाइड हो, उनका सबका जो कार्बन होता है, उनके फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है उसको हम पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं। तो गिनती किधर से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। अब देखो बेटा 1 पर क्या लगा हुआ है, अल लगा हुआ है। 3 पर क्या लगा हुआ है, ओन लगा हुआ है। लेकिन अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो जो इसका प्रीफिक्स होगा बेटा, प्रीफिक्स क्या यूज किया जाए, कीटो या फिर ऑक्सो, कीटो या फिर ऑक्सो। अब ये मेन चेन, इसका मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, ये तो साइड फंक्शनल ग्रुप हो गया।
जब साइड चेन किसी में आ जाता है तो उसका प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो यहाँ प्रीफिक्स किस नंबर पे लिखा हुआ, सबसे पहले रूल क्या होता है नाम लिखने का, पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर रूट वर्ड लिखते हैं, फिर सफिक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या हो गया 3 हम इसका प्रीफिक्स, ठीक बेटा। देखो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 अब ये कितने कार्बन का रूट वर्ड है, कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, मूल शब्द क्या होता है ब्यूट। अब इसमें क्या लगा हुआ, ये वन पोजीशन पे अल लगा हुआ है, तो ब्यूटेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेनल। तो ये था आपका आईपीएससी नेमिंग ऑफ कीटोन। कीटोन का कैसे नाम लिखते हैं, इस तरह से हमने बताया। 3 एग्जाम्पल आप अच्छे से अब कर सकते हो। अगला देखो बेटा, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आईपीएससी नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईपीएससी नाम कैसे लिखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में हमने बताया था मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में जिसमें एक COH ग्रुप होगा, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में जिसमें 2 COH ग्रुप होगा। उसमें एक हमने ट्रिक बताया था फार्मूला याद करने का, ओम्स गैप। क्या बताया था, ओम्स गैप। O से होता है ऑक्जेलिक एसिड, M से होता है माइलोनिक एसिड, S से होता है सक्सिनिक एसिड, G से होता है ब्यूटायरिक एसिड। तो इस तरह से हमने सारे ट्रिक्स बता दिए थे। अब बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, आईपीएससी नेमिंग आप किसका लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे हम लोगों ने हमेशा की तरह क्या पढ़ा था, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, सामान्य सूत्र। कार्बोक्सिलिक एसिड का सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n। ये जनरल फार्मूला याद रखना, कभी कभी कैटेट में केवल जनरल फार्मूला पूछ लिया जाता है। तो CnH2nO2 ये इसका क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है। इसी तरह इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह। इसका क्रियात्मक समूह क्या होगा, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होता है बेटा, COOH। ये इसका, या फिर इसका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं कैसे बनाते हैं, COH और यहाँ पे क्या लगा देते हैं डबल बॉन्ड। ये COH ग्रुप का स्ट्रक्चर हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका प्रीफिक्स क्या होता है बेटा, जो इसका प्रीफिक्स यूज किया जाता है यानी कि पूर्व लग्न। पूर्व लग्न प्रीफिक्स की हिंदी होती है पूर्व लग्न। पूर्व लग्न इसका यूज किया जाता है कार्बोक्सी। क्या यूज किया जाता है, कार्बोक्सी। हिंदी में भी इसको कार्बोक्सी ही बोलते हैं, कार्बोक्सी। इसका सफिक्स क्या होता है बेटा, तो हमने बताया था सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुलग्न। तो इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। क्या होता है, यही सफिक्स हमारे बहुत ज्यादा काम का है, ओइक एसिड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओइक अम्ल। ओइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सफिक्स होता है क्या होता है, ओइक अम्ल। अब इसी तरह से जैसे हम लोग वहां पे आईपीएससी लिखा था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे आईयूपीएससी। आईपीएससी लिखने के लिए क्या करते हैं बेटा, पहले हम क्या लिखते हैं, रूट वर्ड। अल्क का मतलब क्या होता है, मूल शब्द। मूल शब्द, जैसे मूल शब्द हमने क्या बताया था, अगर एक कार्बन है तो मेथ होगा, 2 कार्बन है एथ होगा, 3 कार्बन है तो प्रोप होगा, 4 होगा तो ब्यूट होगा, 5 है तो पेंट होगा। इस तरह से हमने सारे मूल शब्द बताए थे। इसमें क्या लगाएंगे, एन। तो इसमें फिर से वही क्या करना है, ई हटा करके यहाँ पे क्या लिखा है, इसका सफिक्स ओइक एसिड। क्या है, ओइक एसिड। क्या जोड़ देंगे बेटा, ओइक एसिड। ये पूरा मिला के क्या बन गया, एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक अम्ल। इसको क्या लिखेंगे, एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक अम्ल। अब देखो यहाँ से ई हटाएंगे, ओइक लगाएंगे। क्या करेंगे, ई हटाएंगे, ओइक लगाएंगे। ई को हटा करके इसमें ओइक जोड़ देंगे, बन जाएगा एल्केनोइक। तो जो ये ओइक एसिड है, जो इसका सफिक्स है, ये जो सफिक्स है बेटा, इसमें एक कार्बन होता है। देखो इसमें क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप COOH। तो एक कार्बन इसमें है, हमेशा ये सबसे टॉप मोस्ट सुपीरियर प्रियोरिटी ग्रुप है। ये सबसे ऊपर प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप इसी का होता है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिसका है तो उसको हमेशा क्या करेंगे, 1 पोजीशन देंगे। 1 पोजीशन का मतलब उसकी पोजीशन लिखे
या ना लिखे तो इसका हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। पोजीशन नहीं लिखेंगे मतलब किस पोजीशन पर है, पोजीशन नहीं लिखते हैं। तो जो ये होता है ओइक एसिड, इसको पोजीशन नहीं लिखते हैं, इसकी पोजीशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, अब केवल एग्जांपल से ही समझ में आएगा। अब देखो यहाँ हमने ले लिया CH3 CH2 COOH। तो जो ये फंक्शनल ग्रुप है इसमें बेटा एक कार्बन है, इस कार्बन को हम क्या करेंगे, पैरेंट चेन में इंक्लूड करेंगे। तो कहाँ से गिनती शुरू करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा 1 2 3। 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है बेटा, प्रोप होता है। 3 कार्बन का रूट वर्ड, उसका हमें क्या लिखना, एल्केनोइक, मतलब ये एल्क लिखा हुआ है, नोइक लिखा हुआ है, इसमें क्या करेंगे प्रोप, प्रोपेनोइक एसिड, इसका एसिड नाम क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये IUPAC कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC जरूर आता है, इसको याद रखना। ठीक, इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। अगला एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया CH3, फिर लिया CH डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे लिख दिया CH, यहाँ लगा दिया COH। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा, इसको पूछा जाता है इसका कॉमन नेम क्या होता है, सामान्य नाम का होता है। तो बेटा इसका जो सामान्य नाम होता है, इसका जो सामान्य नाम होता है वो होता है क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, सामान्य नाम होता है क्रोटोनिक एसिड यानी कि क्रोटोनिक अम्ल। अगर कोई फार्मूला पूछे क्रोटोनिक अम्ल का बताओ बेटा, क्रोटोनिक अम्ल, तो क्वेश्चन आता है क्रोटोनिक अम्ल में कितने सिग्मा कितने पाई होते हैं। तो आराम से यहाँ से हम इसका स्ट्रक्चर भी बना के देख सकते हैं और इसका सिग्मा पाई भी बता सकते हैं। तो देखो बेटा CH3 CH और CH और COH, इसमें आता है इस कार्बन पे कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा, इस कार्बन पे कितना होगा, इस कार्बन पे कितना होगा। तो इस कार्बन को देखेंगे बेटा तो एक पाई एक सिग्मा इसमें है, तो एक सिग्मा हाइड्रोजन हो गया, 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा से क्या होगा, 3 सिग्मा से sp2 होगा। तो इसका हम स्ट्रक्चर इधर बता दे रहे हैं, ये इसका स्ट्रक्चर इधर बना दे रहे हैं और ये भी बता दे रहे हैं इसमें, ये इसका स्ट्रक्चर इधर बना रहे हैं। ये देखो कार्बन हो गया, यहाँ 3 हाइड्रोजन इस पर जोड़ दिया हमने पहले, फिर इसी कार्बन से ये कार्बन जोड़ा, इसी से हाइड्रोजन जोड़ा, बीच में डबल बॉन्ड, फिर C, फिर यहाँ पे H जोड़ा, फिर यहाँ पे C, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हो गया कार्बन डबल बॉन्ड। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से हम सिग्मा और पाई बता सकते हैं। हमने बोला था सिग्मा निकालने के लिए बहुत आसान तरीका होता है, सारे एटम को गिनो, एक घटा दो। तो यहाँ कितने एटम है, 4 और 2 6, 6 2 8 3 11, 11 एटम हो गए। 11 में से घटा देंगे कितना सिग्मा हो जाएगा, 10 सिग्मा हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कितने सिग्मा हो गए, पाई कितने हो गए बेटा, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड में होता है। यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, तो पाई कितना होगा, सबसे पहले यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड हो गया, 2 पाई बॉन्ड, सिग्मा गिन लो। अगर ऐसे नहीं निकाल पाते हो तो गिन के भी आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने सिग्मा है, 11। देखो यहाँ पे 4 3 एटम ये हो गए, 3 1 4 4 2 6 6 2 8 और 4 12 एटम हुए। 12 में से एक घटा देंगे, 11 सिग्मा बॉन्ड, 11 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोटोनिक एसिड में संकरण कौन कौन सा होता है, संकरण। अब देखो हमने बताया था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने जो सिग्मा बॉन्ड की संख्या होगी उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, मतलब अनाबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़ देंगे, तो जो मिलेगा वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। 1 2 3, यहाँ कितने सिग्मा है, इस पे 4 सिग्मा है, और 4 सिग्मा, जब 4 सिग्मा होता है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण क्या होता है, sp3। इसी तरह इस कार्बन पे देखो बेटा 1 2 3, 3 सिग्मा है, इस वाले कार्बन पे हो जाएगा sp2। इसी तरह से इस वाले कार्बन पर भी 3 है, इस वाले भी कार्बन पर भी 3 है, तो ये वाला कार्बन और ये वाला दोनों कार्बन पर sp2, मतलब एक कार्बन पर sp3 होता है, बाकी तीनों कार्बन पे sp2 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये बहुत बार पूछा गया है। क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। और क्रोटोनिक एसिड में कौन कौन सा संकरण होता है, तो यहाँ बेटा देखो sp3 भी है और sp2 भी है, दोनों संकरण होते हैं। अब इसका क्रोटोनिक एसिड का IUPAC नाम क्या होगा, ये हमने सामान्य नाम लिखा है, अब इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम क्या हो जाएगा। अब देखो ये अपनी कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, गिनती करेंगे 1 2 3 और 4। ठीक, तो 1 पोजीशन पर ये COH हमेशा कहाँ पे रहेगा, एक ही पोजीशन पर रहेगा। अब 2 पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 2 पर क्या लगा हुआ है,
डबल वन लगा हुआ तो क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स कोई है नहीं तो सीधे सीधे कहाँ शुरू करेंगे, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है बेटा, 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, मूल शब्द क्या होता है, ब्यूट होता है। 2 पर क्या लगा हुआ, इन। 2 पर क्या लगा हुआ, इन। अब इस इन से हमें ई हटाना है, ओइक एसिड लगा देना है। तो इन हटा दिया हमने, क्या लगा दिया, ओइक एसिड। तो इसका आईपीएसी नाम क्या होगा, ब्यूट टू इनोइक एसिड। ब्यूट टू इनोइक एसिड, ये याद रखना। क्रोटोनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, फिर बोल रहे हैं। इसका संकरण पूछा जाता है कि क्रोटोनिक एसिड में कौन कौन सा संकरण होता है, sp3 भी होता है और sp2 भी होता है। क्रोटोनिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3CH11CH और COOH। क्रोटोनिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, ब्यूट टू इनोइक एसिड। क्रोटोनिक एसिड में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं बेटा, 11 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होता है। ये था क्रोटोनिक एसिड। इसी तरह और भी एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे हमें लैक्टिक एसिड का पूछ लिया जाता है, तो लैक्टिक एसिड जितने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है वो हम आपको सारे एग्जांपल बता दे रहे हैं। लैक्टिक एसिड क्या होता है बेटा, लैक्टिक एसिड का पहले तो फार्मूला पूछा जाता है। ये लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मिल्क एसिड बोला जाता है इसको। दूध में पाया जाने वाला एसिड कौन सा है, लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, उसी से दही बनता है। तो लैक्टिक एसिड कहाँ पास, जो हमारे मसल्स में थकान लग जाता है, जो मसल्स में हम लोग दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं तो थकान लग जाता है, तो हमारे मसल्स में, हमारे मांसपेशियों में किसका डिपोजिशन हो जाता है, कौन सी चीजें जमने लगती है, लैक्टिक एसिड, इसलिए हमको थकान लगने लगता है। तो लैक्टिक एसिड। अगला एग्जांपल देखो बेटा, हम लिख दें यहाँ पे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा गया है। CH3CH COOH और एक इसमें क्या जुड़ा होता है बेटा, OH ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप। तो क्वेश्चन आता है कि लैक्टिक अम्ल में क्या OH ग्रुप होता है, हाँ होता है, OH ग्रुप भी होता है और COH ग्रुप होता है तो कितने कितने होते हैं, एक COH है और एक OH है। तो हमने बताया था कि वहां पे जब इनका हम नंबरिंग करेंगे तो कहां से करेंगे, नंबरिंग कहां से करेंगे, जिधर से COH पहले मिल जाएगा, 1 2 3। अब देखो बेटा, ये तो पैरेंट चेन में इंक्लूड हो गया, ये अब हो गया साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह। कैसा हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है, अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है, अब इसका हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये साइड चेन की तरह काम कर रहा है। तो 2 पर क्या लगा हुआ बेटा, अल्कोहल का 2 हाइड्रोक्सी। अल्कोहल का प्रीफिक्स होता है, पूर्व लग्न होता है हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी कितने कार्बन की पैरेंट चेन है, 3 कार्बन की। तो 3 कार्बन की पैरेंट चेन हम क्या जोड़ देंगे, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। तो लैक्टिक एसिड, इसमें क्वेश्चंस क्या आता है, लैक्टिक एसिड कायरल कार्बन है कि नहीं। ये कायरल क्या होता है बेटा, कायरल अभी हम जब आइसोमेरेज में शुरू करेंगे, संभवतः ये अगले वीडियो में आ जाएगा। आइसोमेरेज में जब हम पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे ऑप्टिकल आइसो, प्रकाशीय समावयता, प्रकाशिक समावयता वहां बताएंगे। तो ये जो कार्बन होता है कायरल कार्बन होता है। तो कायरल कार्बन की पहचान क्या है, जब एक कार्बन से चारों ग्रुप अलग अलग जुड़ा हो, एक कार्बन से चारों ग्रुप अलग अलग, यहाँ पे देखो अलग अलग है, CH3 अलग है, OH अलग है, COH अलग है और इसी से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, चारों अलग अलग है। तो ये कायरल कार्बन भी होता है। तो जिसमें कायरल कार्बन पाया जाता है वो प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित करता है। तो ये हो गया लैक्टिक एसिड। बेटा लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। दूध से दही जो बनता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो लैक्टिक एसिड से दूध में बदल देता है, दूध को दही में बदल देता है, दूध को दही बदल देता है। अगला एग्जांपल देखते हैं बेटा, उस दिन देखो हमने एक एग्जांपल बताया था डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिसका नाम क्या था, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। तो अगला एग्जांपल बेटा देखते हैं सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड का, सक्सिनिक एसिड का आईपीएसी नाम क्या होगा, सक्सिनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल, सक्सिनिक अम्ल। सक्सिनिक अम्ल का आईपीएसी कैसे लिखेंगे, सक्सिनिक अम्ल का आईपीएसी, सक्सिनिक अम्ल का हमने फार्मूला बताया था, ओम्स गए, ट्रिक बताया था, कैसे याद रखते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो वहां पे देखो तो हमने ऐसे बताया था, एक CH2 यहाँ पे COOH हो गया, फिर इसी से 2 CH2 थे, उसमें 2 COH थे, तो 2 CH2 2 COH हमने लिख दिया, 2 CH2 2 COH। अब देखो बेटा कार्बन तो चारों, इसको हम सीधे भी लिख सकते हैं, ऐसे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक। तो हमने अगर इसको ऐसे लिख दें तो कोई गलत नहीं है, ये HOOC और फिर CH2 फिर CH2 फिर यहाँ हम क्या लिख दें COOH, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये सक्सिनिक एसिड का
फार्मूला ये हमने ट्रिक बता रखा है ओम्स गैप से, कैसे इसको आप याद रख सकते हैं। अब चाहे इधर से गिनती कर दो चाहे इधर से गिनती कर दो, क्यों? क्योंकि दोनों पहले ही पोजीशन पर है। तो चलो हम इधर से कर दे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो गया बेटा? क्या हो जाएगा? कितने कार्बन का रूट वर्ड है? 4 कार्बन का। 4 कार्बन को क्या लिखते हैं? ब्यूट। क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। अब देखो 1 पर क्या है? ओइक। 4 पर क्या है? ओइक। इसका हम क्या लिखेंगे? सफिक्स से लिखेंगे, सफिक्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स। तो एक COH यहाँ पर है, एक CH यहाँ पर है। कौन कौन से पोजीशन पे है? पहले पोजीशन पे 1 और चौथे पोजीशन पे 1,4। कितने हैं? 2 हैं। तो क्या लगा देंगे? डाई। क्या बोलते हैं इनको? ओइक। तो डाई ओइक एसिड, ब्यूट 1,4 डाई ओइक अम्ल। इसका नाम क्या हो गया बेटा? ब्यूट 1,4 डाई ओइक अम्ल। डाई ओइक अम्ल। ये किसका नाम हो गया? सक्सिनिक एसिड का। अगर कोई पूछे सक्सिनिक एसिड का आईयूपीएसी नाम बताओ तो क्या होता है बेटा? ब्यूट 1,4 डाई ओइक अम्ल। ब्यूट 1,4 डाई ओइक एसिड। ठीक, अगला एग्जांपल लेते हैं। जितने एग्जांपल अच्छे अच्छे हैं, जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, फार्मूला पूछा जाता है, सक्सिनिक एसिड का फार्मूला पूछा जाता है। इसी तरह से एक होता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का नाम सुना होगा, जो इमली में पाया जाता है। टमेरिंडस इमली में पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं टार्टरिक एसिड। तो ये आप सबको पता होगा, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। टमाटर में कौन सा पाया जाता है? टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरह से जो एसिड्स पाए जाते हैं जिसमें अगला देखो बेटा, एग्जांपल क्या है? टारटरिक एसिड। टारटेरिक, टीई होता है टारटेरिक एसिड। टारटेरिक एसिड, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? टारटेरिक अम्ल। टारटेरिक अम्ल। ये किसमें पाया जाता है बेटा? इमली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इमली में। किसमें पाया जाता है? टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है। टैमरिंडस इमली का अंग्रेजी वर्ड होता है टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? बिल्कुल जैसे हम लोगों ने सक्सिनिक एसिड का फार्मूला पढ़ा था उसी तरह से लिखना है। यहाँ पे लिखा COH, ठीक, इसी तरह से यहाँ पे लिख दिया CH COOH। बस जहां जहां पे हमने एक हाइड्रोजन हटा करके, जो यहाँ CH2 लिखा था, यहाँ CH2 लिखा था सक्सिनिक में, एक हाइड्रोजन को हटा करके इस पे क्या जोड़ देंगे बेटा? OH। एक हाइड्रोजन को हटा करके इस पे क्या जोड़ देंगे? OH। तो ये अभी हमने ऐसे लिखा, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। हमने देखो यहाँ पे क्या है? CH है, हमने यहाँ लिखा HOOC, फिर यहाँ क्या लिखा? CH, फिर यहाँ क्या लिखा? CH, फिर यहाँ क्या लिख दिया? COOH। अब यहाँ पे क्या लगा दिया? OH। यहाँ पर क्या लगा दिया? अब आपको साफ साफ पूरे कार्बन दिखने लगे। यही इसका दूसरा भी स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, ये क्या है? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड में इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? टार्टरिक एसिड में कितने OH ग्रुप होते हैं? 2 OH ग्रुप। कितने OH ग्रुप है? टार्टरिक एसिड में कितने OH ग्रुप है? 2 OH ग्रुप है। कितने COH ग्रुप है? 2 COH ग्रुप है। इसका अब नाम कैसे करेंगे बेटा? गिनती किधर से भी कर दो, क्योंकि सेम पोजीशन पर 1 2 3 और 4 कार्बन का रूट वर्ड हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे? ये कैसे हो गए? साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट। तो किस किस पोजीशन पर? 2 और 3। तो क्या लिखेंगे? 2,3। 2,3 कितने हैं? 2। क्या लगा देंगे? डाई। प्रीफिक्स लिखेंगे क्या? डाई हाइड्रोक्सी। 2,3 डाई हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन की एसिड है? 4 कार्बन की। कितने कार्बन का? क्या लिखेंगे? 4 कार्बन का रूट वर्ड ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। इसमें से ई हटाएंगे, ब्यूटेन हो गया। किस किस पोजीशन पर? 1 और 4। 1 और 4। 1 और 4। तो क्या लिखेंगे? 1,4। कितने हैं? डाई ओइक एसिड। ये टार्टरिक एसिड का आईयूपीएसी नेम है। टार्टरिक एसिड का, टार्टरिक एसिड कॉमन नाम होता है, सामान्य नाम होता है। टार्टरिक एसिड का सूत्र लिखा है। ये किसमें पाया जाता है? इमली में। इमली की इंग्लिश होती है टैमरिंडस, इमली में पाई जाती है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? 2,3 डाई हाइड्रोक्सी। 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। तो ये था आपका एग्जाम्पल। ये क्या था बेटा सर? आपका एग्जाम्पल था। इसी तरह से उस दिन हमने फार्मूला बताया था माइलोनिक एसिड। क्या बताया था? माइलोनिक एसिड। तो हमने कहा था कि माइलोनिक एक होता है, एक मैलिक होता है, एक मैलेइक होता है। तो माइलोनिक, मैलिक और मैलेइक तीनों में अब यहाँ पे हम अंतर बता रहे हैं। क्या अंतर है, क्या फार्मूला होता है तीनों का? तो माइलोनिक का हम बता चुके हैं कैसे बनाते हैं। ओम्स गैप्स वाले ट्रिक से आप आराम से
बता सकते हैं। अब हम लिखने जा रहे हैं बेटा मैलेइक। अगला एग्जांपल कौन सा है? मैलेइक। ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये सब फार्मूले पूछे जाते हैं। मैलेइक एसिड, वो मैलोनिक था, ये मैलेइक है। मैलेइक अम्ल। मैलेइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? ये हम जो लिख रहे हैं ये कॉमन नेम है। अभी इसका आईपीएसी नाम देखते हैं। जैसे हम लोगों ने सक्सिनिक का पढ़ा है, बिल्कुल उसी तरह से एक हाइड्रोजन हटा करके एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। एक हाइड्रोजन हटा करके इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ हमने लिखा CH, यहाँ पे लिख दिया डबल बॉन्ड CH। बस इसी से क्या करना है? COH लगा दिया। अब इसी को हम फिर से उसी तरह से लिख रहे हैं, बिल्कुल आपको साफ साफ सब दिख जाएगा। यहाँ हमने लिखा HOOC, HOOC। इसका दूसरा स्ट्रक्चर HOOC और यहाँ पे लिखा CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे COOH। ये किसका फार्मूला हो गया? ये है मैलेइक का फार्मूला। किसका है? मैलेइक। मैलोनिक अलग होता है, मैलेइक अलग होता है और मैलिक अलग होता है। इसी जो ये मैलेइक एसिड होता है, इस फार्मूले का ये सिस फार्म होता है। तो जो मैलेइक एसिड होता है, अगर सिस फार्म है, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। क्वेश्चन आता है सिस ट्रांस किस में बनता है बेटा? मैलेइक में बनता है। तो जो सिस फार्म होता है, जो सिस फार्म होता है उसको मैलिक बोलते हैं। एक ट्रांस फार्म होता है इसी का। जो ट्रांस फार्म होता है मतलब ट्रांस रूप और सिस रूप। जो सिस फार्म होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैलेइक एसिड। मैलेइक एसिड। जो ट्रांसफार्म होता है उसको बेटा हम लोग बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। तो दोनों का फार्मूला एक ही है, चाहे मैलेइक एसिड का पूछा जाए आपसे, चाहे फ्यूमेरिक एसिड का पूछे, चाहे मैलेइक का पूछे, चाहे फ्यूमेरिक का, दोनों का फार्मूला सेम होता है। बस जो सिस फार्म होता है उसको मैलेइक एसिड बोलते हैं, जो ट्रांसफार्म होता है उसको फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। ठीक। अब इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे। आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा बेटा? देखो ये हमारा पैरेंट चेन है कार्बन का, तो गिनती किधर से भी कर दो, सेम पोजीशन पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब कितने कार्बन का रूट वर्ड है? कितने कार्बन का रूट वर्ड है? 4 कार्बन का। कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या लिख देंगे? ब्यूट। 4 कार्बन का रूट वर्ड हो गया ब्यूट। अब देखो 2 पर क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड। तो 2 को क्या लिखते हैं? इन। ब्यूट 2 इन। और ये देखो ओइक एसिड कौन कौन से पोजीशन पर है? पहले और चौथे पर। क्या लिख देंगे? 1,4 डाई ओइक एसिड। 1,4 डाई ओइक एसिड। ब्यूट 2 इन 1,4 डाई ओइक एसिड। ये मैलेइक था। ये क्या है? मैलेइक अम्ल। अब बेटा अगला एग्जांपल देखो, मैलिक एसिड क्या होता है? मैलिक। ये मैलेइक था। अब हम बताएंगे मैलिक एसिड क्या होता है। तो देखो बेटा मैलिक एसिड, मैलिक। अगला एग्जांपल है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? तो बिल्कुल जैसे हम लोगों ने वहां पे फार्मूला पढ़ा, जब लैक्टिक एसिड का फार्मूला पढ़ा था, उसी तरह से बिल्कुल जैसे हम लोगों ने सक्सिनिक एसिड से सबसे अच्छा समझ में आता है। सक्सिनिक एसिड का फार्मूला क्या बनाया था? यहाँ पे CH2 लिखा था, यहाँ पे COH लिखा था। इसी तरह से यहाँ पे क्या लगाया था? CH2 लगाया था। एक हाइड्रोजन हटा करके इस बार क्या करना है? इसी ग्रुप पर क्या जोड़ देना बेटा? OH। क्या जोड़ देना? ये OH कहीं भी जुड़ सकता है, इस कार्बन पे हमको जोड़ना होता है। तो ये फार्मूला किसका है? मैलिक एसिड का। यहाँ क्या लिखा? मैलिक अम्ल, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। ठीक। अब इसी का स्ट्रक्चर बना के देखें। यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? बिल्कुल उसी तरह। COH हमेशा दोनों तरफ कार्नर पर रख दिया, एक COH यहाँ लिख दिया। अब इसी से क्या जोड़ना है? CH जोड़ना है। इसी से क्या जोड़ना है? CH2 जोड़ना है। इसी से क्या जोड़ना है? COOH, COOH। और इस CH पे क्या जुड़ा हो? OH। अब देखो आपको पूरा क्लियर आराम से 4 कार्बन का दिखने लगा। 4 कार्बन है। अब हम इसमें गिनती किधर से करेंगे? अब देखो यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3, 3 पोजीशन पर हमको OH मिलेगा। लेकिन किधर से करेंगे हम लोग? इधर से, क्योंकि हमको इधर से फंक्शनल ग्रुप पहले मिल रहा है। फंक्शनल ग्रुप इधर से मिल रहा है, पहले मिल रहा है। जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले मिलता है उधर से गिनती करते हैं 1 2 3 4। अब देखो बेटा 2 पर क्या लगा हुआ है? 2 पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे? 2। इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी। 2 पर क्या लिखेंगे? 2 पर क्या लगा हुआ? OH ग्रुप लगा हुआ है। OH ग्रुप का हम क्या करेंगे? जब ये साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम करेगा तो वहां पर क्या लिखते हैं? इसका प्रीफिक्स लिखते हैं 2 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन क्या लिख दिया? ब्यूटेन। 4 कार्बन क्या लिख दिया? ब्यूटेन। अब देखो 1,4 पर क्या लगा हुआ? फिर से वही ब्यूटेन 1,4
डाइओइक एसिड 1,4 डाई 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक अम्ल, क्या 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक अम्ल। ये था मैलिक एसिड का फार्मूला। ये किसका फार्मूला था? मैलिक एसिड का। तो अब आपको पता चल गया होगा मैलिक, मैलेइक और मैलोनिक। मैलोनिक का फार्मूला क्या होता है, मैलिक का फार्मूला क्या होता है, मैलिक का फार्मूला। तीनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं, तीनों अलग अलग चीजें हैं। अब एक थोड़ा सा एग्जांपल अच्छा लेते हैं, उसमें दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, दो उसका आईपीसी नाम होते, कौन सा हमें चेक करना है कौन सा नहीं। जब हमने बताया था जब COH को फंक्शनल ग्रुप में नहीं लेते हैं, जब COH को फंक्शनल ग्रुप मतलब जब COH को पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं, जब COH को पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं तब उसका क्या यूज किया जाता है, तो हमने वहां बताया था स्पेशल सफिक्स। ठीक, स्पेशल सफिक्स फार्मिल और आल्सो का करके हमने बताया था। एल्डिहाइड कीटोन में प्रीफिक्स कैसे यूज किया जाता है, तो इनका स्पेशल सफिक्स यूज किया जाएगा कब। देखो बेटा एक ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, COOH यहाँ पे लिखा दिया CH2 COOH और यहाँ पर भी COOH। तो देखो बेटा अब हमारा कार्बन का पैरेंट चेन ये हो जाएगा, कार्बन का पैरेंट चेन, या फिर इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ लिखा HOOC, यहाँ पे लिखा CH2, यहाँ पे लिखा CH और यहाँ पे लिखा CH2, यहाँ पे लिखा COH। ये हम इस तरह से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अभी आपको बिल्कुल क्लियरली सारे पैरेंट चेन का कार्बन दिख जाएगा। अब देखो 5 कार्बन का पैरेंट चेन हमको दिखने लगा, 1 2 3 4 5। अब ये COH ग्रुप देखो इधर से भी तीसरे पोजीशन पर और इधर से भी तीसरे पोजीशन पर है, तो किधर से भी गिनती कर सकते, चाहे इधर से कर दे चाहे इधर से, 3 4 5। अब देखो ये 3 पर क्या लगा हुआ है, या फिर ऐसे कर सकते हैं, इसको हम छोड़ सकते हैं, तो इसका नाम इसके नीचे लिखेंगे, इसका नाम इसके नीचे लिखेंगे। हमें कौन सा चुनना है, कौन सा चुनना। अब देखो बेटा यहाँ पर 3 पर क्या लगा हुआ है, COH ग्रुप, इसको हमने पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि कोई भी एक पैरेंट चेन से छूट जाता। तो यहाँ पे ये COH नहीं लिया, इसका क्या किया जाएगा, स्पेशल सफिक्स। स्पेशल सफिक्स क्या होता है इसका, कार्बोक्सी। इसको लिखेंगे 3 कार्बोक्सी। क्या लिखेंगे, 3 कार्बोक्सी। कितने कार्बन का रूट वर्ड है, 5 कार्बन का, 5 कार्बन हमने लिख दिया पेंटेन। क्या लिख दिया, पेंटेन। अब पहले और पांचवें नंबर पे क्या है, पहले और 5वें नंबर पे ओइक एसिड है, क्या लिख देंगे 1,5। कितने हैं, डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। ये इस वाले स्ट्रक्चर का नाम हो गया 3 कार्बोक्सी पेंटेन, 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। अब इस वाले कार्बन देखो, अगर इस बार ये तीनों COH ग्रुप को, तीनों COH ग्रुप हम पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, तब क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3। अब की बार देखो 1 2 3, तीनों पर क्या है, COH ग्रुप हमने छोड़ रखा। जब तीनों COH ग्रुप को छोड़ रखेंगे तो क्या होगा, कितने कार्बन का रूट वर्ड हो गया, कितने कार्बन का हो गया, 3 कार्बन का। तो क्या नाम हो जाएगा, 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, प्रोपेन। क्या होता है, प्रोपेन। 3 कार्बन का रूट वर्ड हो गया प्रोपेन। अब 1 2 3 तीनों पर क्या लगा हुआ, COH ग्रुप, तीनों पर क्या लगा हुआ, 1 2 3। अब ये तीनों पर क्या लगा, ओइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या यूज किया जाता है, ओइक एसिड। तो कितने हैं, 1 2 3। तो हमने बताया था 3 के लिए ट्राई लगाया जाता है, 2 के लिए डाई लगाया जाता है, 4 के लिए टेट्रा। तो 1 2 3 ट्राई। अब इसको हमने पैरेंट चेन इंक्लूड नहीं किया, तो इसका क्या लिया जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। स्पेशल सफिक्स क्या लेंगे इसका, स्पेशल सफिक्स ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, अगर ये कभी आ जाए तो ये भी अगर ऑप्शन में हो तो इसको छोड़ देना, क्योंकि ये इस समय मॉडर्न टाइम से ये यूज किया जा रहा है। एनसीईआरटी वाले और आईआईटी वाले सब लोग यही प्रीफिक्स करते हैं, इसी को प्रीफर करते हैं, तो ये ऑप्शन ज्यादा सही है। हम इसको चुनेंगे, इसको छोड़ देंगे। अगर दोनों ऑप्शन में है तो बोथ आंसर होगा, याद रखना। 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक भी सही है, और जब इसको हम पैरेंट चेन से छोड़ देंगे तो भी आएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन चुनना किसको है, इसको चुनना है। अगर अलग अलग हो तो 4 ऑप्शन हो, चारों में अगर अलग अलग नाम हो, दोनों नाम हो, तो चुनना इसको, याद रखना। अगर दोनों ऑप्शन है, बोथ आंसर दिया हुआ तो दोनों सही है। ठीक, तो इस तरह से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का आईपीएसी नाम खत्म हो गया। अगला देखेंगे एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, आईपीएसी नेमिंग ऑफ एसिड एमाइड, आईपीएसी।
चलो बेटा आगे देखो, अगला टॉपिक है नेमिंग ऑफ आईपीएससी, नेमिंग ऑफ एसिड एमाइड। एसिड एमाइड का नामकरण। तो सबसे पहले इसका जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा, हमेशा की तरह सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र क्या होता है, RCONH2। सामान्य सूत्र क्या होता है एमाइड का, RCONH2। इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बस ये R हटा देना, वही क्या हो जाएगा, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह होता है बेटा CONH2। ये इसका क्रियात्मक समूह होता है। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बामोइल। इसका प्रीफिक्स क्या यूज किया जाता है, कार्बामोइल। प्रीफिक्स का हिंदी हम बता चुके हैं, पूर्वलग्न होता है कार्बामोइल। इसका हिंदी होता है यही, जो हम यहाँ लिख रहे हैं वही हिंदी है, आप लोग हिंदी के लिए परेशान रहते हो, कार्बामोइल। ठीक, इसका सफिक्स क्या होता है बेटा, एमाइड। सफिक्स क्या होता है, सफिक्स की हिंदी होती है अनुलग्न। सफिक्स हिंदी क्या होती है, अनुलग्न। तो इसका हिंदी सफिक्स होता है एमाइड। एमाइड को हिंदी में भी क्या बोलते हैं, एमाइड। तो इसका सफिक्स हो गया। अब इसका जैसे हम लोग वहाँ पे आईपीएससी लिखते थे, बिल्कुल उसी तरह से इसका भी आईपीएससी कैसे लिखेंगे, रूट वर्ड तो सभी में रहेगा, एल के प्लस क्या लगा है यहाँ पे, एमाइड। तो आईपीएससी लिखने के लिए क्या लिखेंगे, एल के प्लस एमाइड। एल के प्लस एमाइड, एल के प्लस एन क्या लिखते हैं पहले, एल के प्लस एन प्लस एमाइड। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ई को हटा देंगे। ई को हटा देंगे क्या हो जाएगा, एल्केनामाइड। तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, एल, सबको जोड़ो, एल के प्लस एन प्लस एमाइड, तो एल्केनामाइड। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एल्केनामाइड। ये एल के फिर से क्या होगा, रूट वर्ड होगा, मूल शब्द होगा। तो ये जो एमाइड है, हमेशा इसका हम लोग क्या करते हैं, जो सफिक्स होता था उसका पोजीशन लिखते थे। इस बार इसकी पोजीशन की जरूरत नहीं है, बिना पोजीशन के लिखेंगे, बिना पोजीशन के। पोजीशन नहीं लिखेंगे, बिना पोजीशन के। इसका कोई नंबर नहीं लिखेंगे, बिना पोजीशन के। इसका कोई पोजीशन नहीं लिखेंगे, बिना पोजीशन के। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं बेटा, जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा CH3CNH2, CH3CNH2, ये यहाँ पे लगा दिया CO, क्योंकि ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, CH3CONH2। अब देखो बेटा, यहाँ पे 1 2 हमेशा इसी कार्बन से गिनती शुरू करना, इसीलिए इसकी पोजीशन नहीं लिखी जाएगी, 1 पोजीशन पर हमेशा रहेगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। कितने कार्बन का रूट वर्ड हो गया, 2 कार्बन का रूट वर्ड इथेन हो गया। क्या हो गया, इथेन। 2 कार्बन का रूट वर्ड इथेन। इसमें क्या लगा देंगे, ये हमने लिखा इथेन, इसमें क्या लगाना, एमाइड। इसका नाम होगा इथेनामाइड। क्या हो गया इसका नाम, इथेनामाइड। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ हो गया CH2, फिर यहाँ लिखा C डबल बॉन्ड O, यहाँ लगा दिया NH2। फिर से बेटा हम क्या करेंगे, गिनती कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये जो कार्बन है यहीं से 1 2 3 4। 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है बेटा, 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट होता है। 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट। अब 2 पर क्या लगा हुआ है, इन, तो इसका नाम हो गया ब्यूट 2 इन। ठीक, ब्यूट 2 इन। अब इसमें जैसे हमने एल्केन में एन लिखा था, यहाँ पे एन लिखा था, तो ई हटा दिया। तो इसी तरह से यहाँ पे इन में क्या हटाएंगे, ई हटा देंगे, क्या लगा देंगे, माइड, एमाइड। तो ब्यूट 2 इन इथेनामाइड, ब्यूट 2 इन एमाइड, ब्यूट 2 इन एमाइड। तो याद रखना, ब्यूट 2 इनामाइड, ब्यूट 2 इनामाइड। इसी तरह से और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड, हो सकता है उसमें और फंक्शनल ग्रुप्स लगे हों, हो सकता है और फंक्शनल ग्रुप्स लगे हों। अगर और फंक्शनल ग्रुप जैसे COH भी लग सकता है, OH भी लग सकता है, CH3 भी लग सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप और लगा हो। अगला एग्जांपल देखो बेटा, ये हो गया CH3 CH, यहाँ हमने लगा दिया CH, यहाँ लगा दिया OH, यहाँ लगा दिया CH3, और यहाँ पर हमने जोड़ दिया CONH2। ये क्या हो गया, CONH2। अब इसका आईपीएससी नाम करना है, तो सबसे पहले क्या करें, कार्बन की पैरेंट चेन। कार्बन की पैरेंट चेन ये भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है। तो हम गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, इसकी गिनती यहाँ से 1 2 3 और 4। 4 कार्बन की गिनती हो गई। 4 कार्बन में अब देखो यहाँ पे बेटा हमें प्रीफिक्स मिलेगा। मेथिल भी, ये ग्रुप कौन सा है, मेथिल है। ये ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोक्सी OH। तो ABCD। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अल्फाबेटिकल देखेंगे। हाइड्रोक्सी, ये हाइड्रोक्सी है, ये कौन सा ग्रुप है, ये अल्कोहल का प्रीफिक्स है, इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। ये CH3 ग्रुप है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल। क्या बोलते हैं, मेथिल। अब H और M, H
नाम लिखते समय क्या करेंगे, इसका हम अल्फ़ाबेटिकल क्रम में नाम लिखते हैं। तो एच और यम में कौन पहले आता है, एच पहले आएगा तो हम उसको पहले लिखेंगे। एच किस पोजीशन पर लगाया हुआ है, 2 हाइड्रॉक्सी, क्या नाम हो गया, 2 हाइड्रॉक्सी, क्या नाम हो गया, 2 हाइड्रॉक्सी। अब देखो 3 पर का लगा हुआ बेटा, मेथिल लगा हुआ है, 2 हाइड्रॉक्सी 3 मेथिल, 2 हाइड्रॉक्सी 3 मेथिल, 2 हाइड्रॉक्सी 3 मेथिल। कितने कार्बन का रूट वर्ड है, अब कितने कार्बन, 4 कार्बन का, 4 कार्बन का एल्केन ब्यूटेन हो गया, BUTA ब्यूटेनामाइड, ये इसका आईपीएसी नाम हो गया। ठीक बेटा, तो देखो यहाँ पे हम दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिला, दो साइड चेन मिली। साइड चेन में हमने क्या देखा, जिसका अल्फ़ाबेटिकल नाम पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, जो अल्फ़ाबेटिकल बाद में उसको बाद में। तो एच पहले आता था, हमने लिख दिया 2 हाइड्रॉक्सी, 2 पोजीशन पे था। CH3 में यम आता, यम बाद में था तो हमने क्या लिख दिया 3 मेथिल। उसके बाद जितने कार्बन का रूट वर्ड उसमें क्या लगा देंगे, एमाइड लगा देंगे। इसी तरह अगर सेकेंडरी और प्राइमरी, ये तो प्राइमरी था, ये NH2 अगर जिसमें आ जाए तो उसको हम प्राइमरी बोलते हैं। अगर मान लो कहीं NH हो और कहीं पर N हो तब उसका थोड़ा नाम यूज किया जाता है, उसमें N यूज किया जाता है, जिस पोजीशन पे लगा होगा उसको N लिखा जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल और लेकर देखते हैं, जैसे हमने लिख दिया CH3CO। अगला एग्जांपल देखो बेटा, CH3CO, यहाँ पर हमने लगा दिया NH और इससे जोड़ दिया हमने CH3। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन जो हम लोग चुनते हैं बेटा, वहाँ पर हमने लिखा था जो कार्बन की लंबी चेन चुनते हैं उसको लगातार रखना चाहिए, वो लगातार होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, बीच में कोई गैपिंग नहीं होना। अगर मान लो हमें यहाँ से ये चुनते हैं तो ये लगातार होगा, सबसे लंबी चेन 2 कार्बन की होगी, सबसे लंबी चेन क्या होगा, 2 कार्बन का होगा। तो 2 कार्बन का मतलब क्या, 1 और 2 कार्बन से क्या होगा, एथ होता है। अब देखो ये NH लगा हुआ है, ठीक, ये सेकेंडरी अमीन होता है। जब इस तरह से कहीं पर आ जाए N लगा हो तो इस NH से मतलब सेकेंडरी या टर्सरी नाइट्रोजन से जो ग्रुप जुड़ा हो उसका उसी नाम से लिखा जाता है। ये ग्रुप कौन सा है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथिल। इसको क्या बोलते हैं, मेथिल। ये N से जुड़ा हुआ तो पहले क्या लिखेंगे, N मेथिल, क्या लिख दिया, N मेथिल। अब कितने कार्बन का रूट वर्ड है, कितने कार्बन का, 2 कार्बन का। 2 कार्बन का एल्केन क्या होता है, इथेन, क्या होता है, इथेन। इसमें क्या लगा देंगे, एमाइड, तो ये नाम हो गया इसका इथेनामाइड। तो N मेथिल इथेनामाइड, इस तरह से नाम इसका क्या हो गया, N एथिल इथेनामाइड। अब इस पे हाइड्रोजन हटा करके और भी कोई ग्रुप जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने ये लिया, इसका एग्जाम्पल हो गया। अब ये हाइड्रोजन हटा करके हम यहाँ क्या जोड़ देंगे, इसका नाम याद हो गया होगा, N मेथिल इथेनामाइड। अब सेकेंडरी और टर्सरी कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, हमने N हटा करके यहाँ पे CH3 जोड़ा था और इसी पर और हमने क्या जोड़ दिया, Br। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, 3 संयोजकता होती है, तो इसने 3 बॉन्ड बना लिया। अब फिर से उसी तरह से बिल्कुल सेम, ये 2 कार्बन का अपना लॉन्गेस्ट चेन रहेगा। इस नाइट्रोजन से देखो बेटा यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, साइड चेन जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं। इसी तरह से एक फंक्शनल ग्रुप मतलब साइड चेन ये भी जुड़ा हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमो, क्या बोलते हैं, ब्रोमो। अब इसी ग्रुप पर ये भी जुड़ा हुआ है, इसी ग्रुप पर ये भी जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन से ही CH3 जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से ही Br भी जुड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, तो अब देखो मेथिल और ब्रोमो, इसको अल्फाबेटिकल देखो, मेथिल और ब्रोमो। मेथिल और ब्रोमो में कौन पहले आएगा, B या M, तो B पहले आता है, B क्या होगा, पहले आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, N ब्रोमो, क्या लिखेंगे, N ब्रोमो। अब N ब्रोमो लिखा, इसके बाद क्या होगा, इसी N पर और क्या जुड़ा हुआ, मेथिल भी जुड़ा हुआ है, तो N मेथिल, N ब्रोमो, N मेथिल, N ब्रोमो, N मेथिल। कितने कार्बन का रूट वर्ड है, कितने, 2 कार्बन का रूट वर्ड है। 2 कार्बन का एल्केन क्या होता है बेटा, इथेन। इसी में क्या लगा देंगे, एमाइड, तो इथेनामाइड। ये आपका हो गया का IUPAC नेमिंग ऑफ एसिड एमाइड। तो ये एसिड एमाइड का था। इसके इसी तरह से आप देख लेते हैं, यहीं पे मिले हाथ, तो देख लेते हैं एसिड क्लोराइड का। तो एसिड क्लोराइड का हमने बताया था फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या होता है, उसका सफिक्स क्या होता है, उसका प्रीफिक्स क्या होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं RCOCl, एसिड क्लोराइड को क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। अब IUPAC किसका पढ़ेंगे बेटा, एसिड क्लोराइड। अगर कहीं पर एसिड क्लोराइड लगा हो, IUPAC नेमिंग ऑफ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का IUPAC नामकरण, एसिड क्लोराइड का IUPAC नामकरण। तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है RCOCl होता है। क्या होता है, जो इसका सामान्य सूत्र होता है क्या लिखा जाता है,
सामान्य सूत्र होता है RCOCl, CO। अब जैसे एमाइड में हमने क्या किया था, R हटा दिया था, तो इसी तरह से इसके में भी R हटा देंगे, क्या बन जाएगा, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होता है बेटा, COCl, या फिर इसी कैसे लिखा जा सकता है, COCl। तो ये इसका क्रियात्मक समूह हो गया COCl। इसका प्रीफिक्स क्या यूज किया जाता है, क्लोरोफार्मिल। इसका जो प्रीफिक्स होता है बेटा, प्रीफिक्स हिंदी इसकी होती है पूर्व लग्न, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफार्मिल। क्लोरोफार्मिल, इसका जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है क्लोरोफार्मिल। सफिक्स क्या यूज किया जाता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सफिक्स मतलब अनुलग्न। सफिक्स क्या यूज किया जाता है, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। ठीक, अब इसका IUPAC कैसे लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हर जगह हम लोग लिखते थे IUPAC। पहले क्या लिखते हैं, एल का लिखते हैं, एल का मतलब रूट वर्ड। अब इसमें क्या लगाते थे, एन, क्या लगाते थे, एन। इसमें से ई हटा देंगे, क्या लगा देंगे, ऑयल क्लोराइड। जो सफिक्स होगा उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। इसको मिला करके पढ़ेंगे बेटा, क्या हो जाएगा, एल्केनोइल क्लोराइड, एल्केनोइल क्लोराइड, एल्केनोइल क्लोराइड। तो इस तरह से इसका नाम लिखा जाता है। तो जो ऑयल क्लोराइड है, तो जो ऑयल क्लोराइड है उसको जोड़ देंगे, एन में ई हटा देंगे, बन जाएगा एल्केनोइल क्लोराइड, एल्केनोइल क्लोराइड। ये इसका जनरल नाम हो गया। ये एल्क का मतलब फिर से बता रहे बेटा, रूट वर्ड होता है। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। हमने यहाँ लिखा CH3, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लगा दिया COCl। तो इसका क्या होता है, COCl। ये R हो गया, यहाँ हमने COCl कर दिया। तो कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है, 1 2 3। तो 1 2 3, कितने कार्बन है, 3। 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, प्रोपेन। रूट वर्ड क्या हो गया, इसका IUPAC नेम क्या हो गया बेटा, ये हो जाएगा प्रोपेनोइल, प्रोपेनोइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनोइल क्लोराइड, प्रोपेनोइल क्लोराइड। इसी तरह से और एग्जांपल ले सकते हैं, CCl3। जैसे अगला एग्जांपल देखो बेटा, क्या होता है, CCl3। ये हमने एक ही कार्बन पर 3 Cl जोड़ दिया, CCl3 COCl। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका IUPAC नाम पूछा गया है। CCl3 अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए बेटा, देखो C, इसी C से OCl जुड़ा हुआ, इस पे कितने Cl जुड़े हुए, 3। कितने Cl जुड़े हुए, 3। तो अब कार्बन की चेन कितना है, 2। कितने कार्बन इसमें, 2। लेकिन एक जो कार्बन है उस पर 3 Cl जुड़ा हुआ है। जो एक कार्बन है उस पर 3 Cl जुड़ा हुआ था। हम गिनती किधर से करेंगे, जिधर से COCl पहले मिलेगा। इसके कार्बन को हम पैरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे देखा 1 2। अब देखो बेटा 2 पर क्या जुड़ा हुआ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, 3 बार क्लोरीन जुड़ा हुआ। तो क्या लिखेंगे, 2 कामा 2 कितने क्लोरीन है, कितने क्लोरीन है, 3 है। तो क्या बोलेंगे, ट्राई क्लोरो, 2 कामा 2 ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। अब कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, इथेन। उसमें क्या लगाना बेटा, ऑयल क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया 2 कामा 2 ट्राई क्लोरो इथेनॉइल, इथेनॉइल क्लोराइड। तो इस तरह से ये आपका एसिड क्लोराइड का नाम लिख सकते हैं आराम से। ठीक, तो एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे मान लो कहीं पर डबल बॉन्ड भी लगा हो सकता है, तो उसको देखें एग्जांपल कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हमने लिखा CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ लगा दिया CH। ठीक, कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी होती है, हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर लगा दिया CH, फिर यहाँ लिखा COCl, यहाँ लगा दिया हमने एक CH3। अब की बार देखो बेटा पेरेंट चेन कौन सा होगा, कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा, ये 4 कार्बन का अपना पेरेंट चेन हो गया। गिनती किधर से करेंगे, जिधर से हमको फंक्शनल ग्रुप पहले मिलेगा। तो ये 1 2 3 और 4। अब देखो बेटा 2 पोजीशन पर क्या साइड चेन मिल रहा है, ये कौन सा ग्रुप होता है, हम कई बार बता चुके हैं। ये कौन सा ग्रुप होता है, ये होता है मेथिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, मेथिल ग्रुप। 2 पोजीशन पर मेथिल मिला, 2 को पोजीशन पर कौन सा लगा हुआ, मेथिल। तो हम पहले प्रीफिक्स को लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। क्या नाम हो गया, 2 मेथिल। अब देखो पैरेंट चेन कितने का है, पैरेंट चेन कितने, 1 2 3 4 कार्बन का पैरेंट चेन है। तो रूट वर्ड लिखेंगे क्या, ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब 3 पर क्या लगा हुआ है, 3 पर क्या लगा हुआ, इन। 3 पर क्या लगा हुआ, इन। इन से ई हटाएंगे, क्या लगा देंगे, ऑयल क्लोराइड।
ठीक। तो ये हो गया 2 मेथिल ब्यूट 3 इन ऑयल क्लोराइड। तो इस तरह से हम एसिड क्लोराइड का नाम लिख सकते हैं बेटा। अब आराम से आप हर कोई लिख सकते हो। अब अगला देखो, जैसे साइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड। साइनाइड आइसोसाइनाइड का कैसे लिखते हैं, तो एक तरफ साइनाइड लिखेंगे, एक तरफ आइसोसाइनाइड। IUPAC नेमिंग ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। IUPAC नेमिंग ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड का कैसे लिखते हैं। अब देखो बेटा, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो हमने जैसा कि बताया था आपको, साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं CN। आइसोसाइनाइड को क्या बोलते हैं, NC। आइसोसाइनाइड को क्या बोलते हैं, NC। तो एक तरफ साइनाइड का, एक तरफ आइसोसाइनाइड का। तो यहाँ पे देखते चलना बेटा, साइनाइड आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CN होता है। आइसोसाइनाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो सबका जनरल फार्मूला पहले लिखते हैं। यहाँ पे लिख दिया इसका सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र इसका क्या होता है, RCN। क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है बेटा RNC। जब नाइट्रोजन से जुड़ा होगा तो आइसोसाइनाइड होगा, जब कार्बन से जुड़ा होगा तो साइनाइड होगा। ठीक, इसको साइनो, इसका जो यूज किया जाता है प्रीफिक्स क्या बताया था हमने, साइनो यूज किया जाता है। ठीक, तो अब देखो ये हो गया सामान्य सूत्र। फंक्शनल ग्रुप तो ये लिखा हुआ, फंक्शनल ग्रुप देख सकते हैं, क्रियात्मक समूह। ये हमने क्रियात्मक समूह लिखा हुआ, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होता है बेटा, इसका साइनाइड होता है, इसका क्या होता है, आइसोसाइनाइड। क्या होता है, आइसोसाइनाइड। क्रियात्मक समूह NC हो गया, इसमें एक बॉन्ड फ्री होता है। अब देखो इसके बाद इसका प्रीफिक्स क्या यूज किया जाता है, दोनों का। इसका प्रीफिक्स क्या होता है बेटा, इसका प्रीफिक्स यूज किया जाता है साइनो। प्रीफिक्स क्या यूज किया जाता है, साइनो। इसका क्या यूज किया जाता है, आइसोसाइनो। आइसोसाइनो। इसका सफिक्स क्या यूज किया जाता है, दोनों का सफिक्स क्या यूज किया जाता है तो सफिक्स होता है बेटा इसका नाइट्राइल। नाइट्राइल। इसका सफिक्स होता है आइसोनाइट्राइल। तो ये नाइट्राइल और ये आइसोनाइट्राइल। तो जो आइसोनाइट्राइल का जो कार्बन होता है, इसको हम पैरेंट चेन में कभी नहीं लेते हैं, इसके पैरेंट चेन में लिए जाते हैं, क्योंकि ये कार्बन से जुड़ा होता है। तो ये जो कार्बन है इसको पैरेंट चेन लेंगे, इसके कार्बन को पैरेंट चेन में नहीं लेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। अब इसका IUPAC कैसे लिखते हैं, इसका जैसे वहां पे लिखा था हर तरह से, एल्के। एल्क में क्या जोड़ देते थे, रूट वर्ड जोड़ेंगे, एल्क में रूट वर्ड। तो एल, ठीक बेटा। यहाँ देखो अब इसका IUPAC कैसे लिखते हैं, एल्क प्लस N, इसमें क्या लगा देंगे, सफिक्स नाइट्राइल हो जाएगा एल्केन नाइट्राइल। इसी तरह से इसमें लगा देंगे एल्क प्लस N हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। तो एल्केन आइसोनाइट्राइल। याद रखना बेटा, जो ये कार्बन है इस वाले फंक्शनल ग्रुप का, जो ये कार्बन है कभी पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं, कभी नहीं पैरेंट चेन मतलब लॉन्गेस्ट चेन में कभी नहीं लेते, कभी नहीं लेते हैं। तो जो इसका कार्बन इसको पैरेंट चेन में लेते हैं, इसके कार्बन को पैरेंट चेन में नहीं लेते हैं। बस ये इतना याद रखना, कब पैरेंट चेन में लेना है और कब नहीं लेना। अब एक साथ एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, एक तरफ साइनाइड का देख लेते हैं, एक तरफ आइसोसाइनाइड का देख लेते हैं। दोनों का एग्जाम्पल क्या होगा, 2 मिनट का एग्जाम्पल क्या क्या होगा बेटा। देखो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ लिखा CH3, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखा CH2 और यहाँ लिख दिया CN। अब ये कार्बन को हम पैरेंट चेन में इंक्लूड करेंगे, और जहाँ पर ये लगा होगा फंक्शनल ग्रुप वहीं से 1 2 3 और 4। तो 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है बेटा, रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट होता है। तो ये सारे के सारे एल्केन है, तो हो गया इसका नाम ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। अब इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। CH3 यहाँ लिखा CH2 यहाँ जोड़ दिया CN, और इस पर भी हमने क्या जोड़ दिया CN। अब की बार देखो बेटा, ये कार्बन में इंक्लूड किया जाएगा, पैरेंट चेन में इनके कार्बन को इंक्लूड करते हैं। तो कहीं से शुरू कर दो, चाहे इधर से चाहे इधर, सेम पोजीशन पर 1 2 3 4। कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन। 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है बेटा, फिर से वही ब्यूटेन। 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो गया, ब्यूटेन। अब 1 और 4 पर क्या जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्राइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो क्या लिखेंगे 1,4 डाई नाइट्राइल, 1,4 डाई नाइट्राइल। ये इसका IUPAC नेम हो गया 1,4 डाई
नाइट्राइल। इसी तरह से एक एग्जांपल और लेके देखते हैं आइसोसाइनाइड का। यहाँ पे देख लेते हैं CH3 CH2 CH2 और NC। अब क्या करेंगे, इस वाले कार्बन को, इसके कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो पेरेंट चेन कहाँ से शुरू होगा बेटा, 1 2 3। इसमें कितने कार्बन का रूट वर्ड हो गया, 3 कार्बन का। 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, एल्केन। प्रोपेन, इसमें ई नहीं लगाएंगे, प्रोपेन। किस नंबर पे ये लगा हुआ है, 1 पोजीशन पे। तो क्या लिख देंगे, 1 आइसोनाइट्राइल, 1 आइसोनाइट्राइल, 1 आइसोनाइट्राइल। ये इसका नाम हो गया आइसोसाइनाइड का। इसी तरह से अगर मान लो और कोई ग्रुप लगा हो, अगर कोई ग्रुप लगा हो, यहाँ हमने लिखा CN, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखा CH2 और यहाँ लिख दिया COOH। क्या लिख दिया, COOH। अब देखो बेटा ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ था, इसके कार्बन को क्या करेंगे, पेरेंट चेन में नहीं लेंगे। तो गिनती किधर से कर देंगे, यहाँ से 1 2 3। 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, प्रोप। अब देखो तीसरे पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, तीसरे पोजीशन पे ये अब हो गया साइड चेन की तरह, सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप की तरह हो गया। अब इसको लिखेंगे 3 आइसोसाइनो। क्या लिखेंगे, 3 आइसोसाइनो, 3 आइसोसाइनो। कितने कार्बन का रूट वर्ड है, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगाते, ओइक एसिड। 3 आइसोसाइनो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो अगर ग्रुप भी लगा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से हम एक एग्जांपल और आइसोसाइनाइड का देखो, यहाँ हमने लग दिया CH2, यहाँ जोड़ दिया MC, जैसा कि ये एग्जांपल हमने बनाया था, नहीं अभी वो नहीं बनाया। यहाँ पे CH2 और यहाँ पे MC। अब क्या करेंगे, नाइट्रोजन का जो जुड़ा हुआ कार्बन से, तो क्या इसको हम पेरेंट चेन में नहीं, इसको पेरेंट चेन में नहीं लेना है। तो कितने कार्बन का रूट वर्ड हो जाएगा, केवल 2 कार्बन, 1 और 2, 1 और 2। अब देखो बेटा ये किस पोजीशन पे, 1 पर, ये किस पोजीशन पर, 2 पर। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा, सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह काम नहीं करेगा। तो 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो गया, इथेन। क्या हो गया, इथेन। ठीक, 2 कार्बन का रूट वर्ड हो गया इथेन। अब किस पोजीशन पर कौन लगा, 1 पर लगा, 2 पर लगा, कितने हैं, 2। क्या लगा देंगे, डाई आइसोनाइट्राइल, डाई आइसोनाइट्राइल। ये इस तरह से इसका नाम हो गया। इसी तरह से बेटा अगर सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड याद रखना, ये कब हमको टिक करना, इसमें भी 2 नाम बनते हैं जो बताने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करके जाना, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी है, आज तक इसका 2 नाम चले आ रहे हैं। अब देखो जो है ये है CH2, जैसे वहाँ पे CN का COH का किया था, कब इसको लेते हैं और कब नहीं लेते हैं। यहाँ पे CN लगा दिया, यहाँ पे CH2 CN कर दिया। अब देखो बेटा ये कार्बन के अपने सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, ये कार्बन के सबसे लॉन्गेस्ट, 1 2 3 4 5। जब इसको हम पेरेंट चेन में ऊपर नीचे वाले कार्बन को इंक्लूड करेंगे, तब क्या इसका ये सफिक्स की तरह काम करने लगेगा। तो 3 पर क्या लगा हुआ है, 3 साइनो। क्या हो जाएगा, 3 साइनो। कितने कार्बन का ये रूट वर्ड हो गया, 5 कार्बन का। क्या लिख देंगे, पेंट। पेंट का मतलब ये क्या है, एल्केन है, तो यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन। क्या लिखा, पेंटेन। अब किस नंबर पर लगा हुआ है, साइनाइड किस नंबर पर लगा हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर। क्या लिख देंगे, 1,5, 1,5। कितने नाइट्राइल है, 1 2। पेरेंट चेन में कितने हैं, 2, तो हो जाएगा 1,5 डाई नाइट्राइल। तो ये हो गया। अब ये भी तो हो सकता है कि इसके कार्बन को हम पेरेंट चेन में इंक्लूड ना करें। जब इसके कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे तब क्या होगा, जब इसके कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करते हैं तो अगला देखो बेटा इस तरह से हो जाएगा, CH2, यहाँ पे CN, यहाँ पे CN और यहाँ पर भी CN। अब की बार क्या करेंगे, इसके कार्बन को जो हमने यहाँ पे पेरेंट चेन में लिया था, इस बार इसको पेरेंट चेन में नहीं लेंगे। तो 1 2 3 अब 3 हो गए, तीनों कार्बन का सेम फंक्शनल ग्रुप है। फिर से सीधे क्या लिखेंगे, रूट वर्ड कितने का है, 3 कार्बन का। 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या हो गया बेटा, प्रोपेन। 3 कार्बन का रूट वर्ड हो गया प्रोपेन। किस नंबर पर, 1 2 3, तीनों पर जुड़ा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, 1, 2, 3। कितने हो गए, 3 का मतलब होता है ट्राई। अब जब इसको हम इसमें पेरेंट चेन नहीं लेंगे तो इसका क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बोनाइट्राइल। क्या होता है बेटा, कार्बोनाइट्राइल। 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल।
तो इस तरह से आप देख लेना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब टिक करने की बात आएगी बेटा तो हम इसको टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्ब नाइट्राइल। तो दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों टिक कर देना। अगर एक ऑप्शन में हो तो हम इसको चुनेंगे, इसको हम क्या करेंगे? चुनेंगे। यही सही है। ठीक, ये ज़्यादा आंसर सही होता है, ये कम। तो ठीक बेटा, ये आपका साइनाइड आइसोसाइनाइड तक हो गया। 2-3 और बचे हुए, जैसे ईस्टर बचा हुआ है, इसके बाद आपका बचा हुआ है ईथर बचा हुआ है, उसके बाद बॉन्ड नोटेशन, ईस्टर, ईथर और बॉन्ड नोटेशन। बॉन्ड नोटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कभी कभी देखा होगा ऐसे ऐसे कंपाउंड दिया होगा, कभी कभी देखा होगा ऐसे ऐसे दिया होगा, कभी देखा होगा ऐसे ऐसे दिया होगा, कभी देखा होगा ऐसे ऐसे दिया होगा। तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं ये अगले वीडियो हम बनाएंगे। आज यहाँ तक आप देखना, इतने में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आराम से कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बेटा आप लोग खाली पढ़ाई पे ध्यान दो। इस समय कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, फिर बोल रहे हैं घरों